इन्फिनिटी वॉर के अंदर जहाँ पे थैनोस ने हल्क को 45 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था, तो ये सीन देख के हल्क के फैन लोग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। हल्क इतना पावरफुल कैरेक्टर वो थैनोस के सामने सिर्फ 45 सेकंड में नॉकआउट हो गया। इससे काफ़ी हल्क के फैन निराश हो गए और थैनोस उस समय हल्क को मारा था जब थैनोस के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं था। वो थैनोस का नॉर्मल फॉर्म था और थैनोस अपनी ज़्यादा पावर यूज़ भी नहीं कर रहा था। बट क्या हो, जब थैनोस के सामने हल्क और वेनम का कॉम्बाइंड फॉर्म आ जाए तो क्या थैनोस उस फॉर्म को हरा लेगा या फिर नहीं? जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। और आज का हमारी वीडियो का टाइटल होने वाला है थैनोस वर्सेस हल्क और वेनम कॉम्बाइंड फॉर्म। क्या होगा जब ये दोनों कैरेक्टर आपस में फाइट करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ने वाला है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। अब तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फाइनली स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। और हाँ, मैं वेनम और हल्क के अलग अलग पावर को एक्सप्लेन करूंगा, ना कि दोनों की एक ही पावर को एक्सप्लेन करूंगा। मैं वेनम की अलग पावर एक्सप्लेन करूंगा और हल्क की अलग पावर को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज को देख लेते हैं। तो अगर हम हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो हल्क की बेसिक पावर्स है उसकी स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उसके सामने कोई जल्दी टिक नहीं पाता। अगर हम हल्क की पंचेस की बात करें तो उसके पंचेस में इतने ज़्यादा पावर होती है कि वो एक लेविथार को बड़े इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। हल्क की पावर्स उसके गुस्से पे बेस रहती है, जितना वो गुस्सा होते जाएगा वो उतना पावरफुल बनते जाएगा। तो अगर हम हल्क की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हल्क के ऊपर किसी भी टाइप के वेपन का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। उसके ऊपर बम, बारूद, बुलेट, मिसाइल ये सब तो उसके लिए नॉर्मल सी बात हो गई है। उसके ऊपर किसी भी टाइप के वेपन का असर जल्दी नहीं पड़ता और साथ ही साथ हल्क को हार्म पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। हल्क ने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को झेली है। इससे आपको पता चल गया होगा कि हल्क कितना ड्यूरेबल है और हल्क लंबे लंबे जंप मार सकता है। अगर हम हल्क के हीलिंग फैक्टर की बात करें तो उसके हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा औसम है। वैसे देखा जाए हल्क को हार्म पहुंचाना लगभग नामुमकिन है, बट कोई भी अगर हल्क को हार्म पहुंचा दे या फिर हल्क को चोट दे दे तो वो कुछ ही सेकंड में रीजनरेट हो जाएगा। हल्क ने बहुत से पावरफुल कैरेक्टर के साथ फाइट किया, चाहे वो हल्क बस्टर हो, चाहे वो थॉर हो, चाहे वो थैनोस हो, और साथ ही साथ उसने हेला के वुल्फ को भी हराया, यानी हेला के भेड़िए को भी हराया है। तो ये सारी पावर्स हो गई हल्क की। तो अब हम बढ़ते हैं वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की तरफ। तो अगर हम वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो वेनम जब किसी बॉडी यानी जब किसी होस्ट के साथ कंबाइंड होता है तो वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ को बड़े इजीली खा के हजम कर सकता है। अगर हम उसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो उसके पास ऑक्सीजन फील्ड टैक्सन है, जिसकी वजह से किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की एबिलिटी को रखता है। किसी भी इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो स्पेस हो चाहे वो पानी के अंदर, वो हर जगह सर्वाइव कर सकता है। और वेनम अपने होस्ट को रीजनरेट भी कर सकता है। उसके होस्ट को किधर भी चोट लगे रहे, वेनम उसको 1 सेकंड के अंदर रीजनरेट कर लेगा। वेनम किसी भी टाइप के वेपन को क्रिएट कर सकता है और उसे कौन सा भी शेप दे सकता है। वेनम अपने साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता है, यानी साइज शिफ्टिंग भी कर सकता है। और साथ ही साथ वेनम के माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। वेनम किसी भी टाइप के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही साथ वो किसी भी एनर्जी को चैनल करके वो अपने अपोनेंट के ऊपर बैक अब हम फाइनली बात करने जा रहे हैं थैनोस। तो अगर हम थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो थैनोस की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का पता हमें तभी चल गया था जब उसने हल्क को 45 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। थैनोस के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड, इमोर्टिलिटी, टेलीपैथ, टेलीकिनेसिस जैसी कई सारी पावर्स आती है। थैनोस कॉस्मिक एनर्जी को प्रोजेक्ट भी कर सकता है और उसे एब्जॉर्ब भी कर सकता है और थैनोस को हैंड टू हैंड में हराना लगभग नामुमकिन है। अगर हम थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हमें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी तभी पता चल गई थी जब उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को बर्दाश्त किया था और साथ ही साथ उसने आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था और लास्ट में उसने इन्फिनिटी स्टोन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतनी पावरफुल एनर्जी होने के बाद भी थैनोस को कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि थैनोस की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। थैनोस को हार्म पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। थैनोस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एवेंजर्स की पूरी टीम भी थैनोस का ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। अगर हम थैनोस के वेपन की बात करें तो उसका मेन वेपन है डबल एक्स सॉर्ड, जिसकी वजह से उसने पूरी एवेंजर्स की टीम को रोक के रखा था। और साथ ही साथ थैनोस किसी भी वेपन को बड़े ईजिली चलाना सीख सकता है, चाहे वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो या फिर कोई और वेपन हो। थैनोस इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो किसी भी वेपन को बड़े ईजिली सीख सकता है।
और थैनोस के रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि उसने ज़्यादा समय नहीं लगाया था स्पाइडरमैन को पकड़ने में और डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को ब्रेक करने में। अगर हम थैनोस के इंटेलिजेंट की बात करें तो थैनोस के पास पूरे यूनिवर्स का नॉलेज है, वो प्लान बनाने में मास्टर है, उसके प्लान कभी फेल नहीं होते। वो जिस प्लेनेट पे जाता है उस प्लेनेट पे वो जीत जाता है। थैनोस का स्टार्टिंग से एक ही मकसद हुआ करता था, बैलेंस बनाना, जो उसने कर भी दिखाया था। थैनोस को हैंड टू हैंड में हराना लगभग नामुमकिन है। ये हो गई थैनोस। तो अब हम कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन से हमें ये पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है एक दूसरे से और कौन होगा इस फाइट का विनर। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे हम दो रियलिटी में देखेंगे, पहला प्रिपरेशन फाइट में, दूसरा रैंडम फाइट में। तो हम दोनों रियलिटी में देखेंगे कौन जीतेगा एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम रैंडम फाइट को देखेंगे। तो अगर हम रैंडम फाइट को देखेंगे जहाँ पे थैनोस के सामने हल्क और वेनम रहेंगे तो वो स्टार्टिंग में थैनोस के ऊपर भारी पड़ सकते हैं और वो थैनोस को बहुत गंदा डैमेज दे सकते हैं। बट जैसा आप सभी को पता है कि थैनोस प्लान बनाने में मास्टर है और साथ ही साथ थैनोस को हैंड टू हैंड में हराना लगभग नामुमकिन है। स्टार्टिंग में हल्क और वेनम थैनोस को बहुत गंदा वाला डैमेज दे देंगे बट थैनोस यहाँ पे जीत जाएगा क्योंकि थैनोस के पास इंटेलिजेंट है। अगर वेनम और हल्क की बात करें तो वो लोग के पास ज़्यादा इंटेलिजेंट है नहीं और खास करके हल्क के पास, उसके पास तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो दैट्स रीजन, मतलब ये एक रीजन बन सकता है कि हल्क और वेनम थैनोस के ऊपर स्टार्टिंग में भारी पड़ सकते हैं बट थैनोस के पास इंटेलिजेंट है जिसकी वजह से वो उनको हरा सकता है। अगर प्रिपरेशन में फाइट हो गया तो प्रिपरेशन में फाइट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थैनोस जीतेगा क्योंकि जैसे आप सभी को पता होगा कि थैनोस ने कितने सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है, वो भी अपने प्लानिंग के बेसिस पे। इससे आपको पता चल गया होगा कि थैनोस प्लानिंग बनाने में कितना ज़्यादा मास्टर है। तो इस समय क्लियर चीज़ पता चल गई कि थैनोस इस फाइट का विनर होगा। तो ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। अगर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख के वो भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे पहली बार आए हो या फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना तो मत भूलना। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे वो कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।